उस लीला के उस अमृत को भी कि नारायण लीला क्यों करते हैं। यदि एक रावण को मारना होता तो प्रभु इच्छा करते, वो होता ही नहीं, समाप्त हो जाता। ईश्वर लीला इसलिए करते हैं कि जिससे वो हम सबको सुशिक्षित करें कि ये रावण और कुंभकर्ण तो जय और विजय नारायण के पार्षद है। ये सब एक अभिनय के द्वारा हम सबके भीतर के रावण और कुंभकर्ण हमें दिखा रहे हैं, हमें लीला का उद्देश्य दे रहे हैं। लीला के द्वारा हमको हमारे जीवन के रहस्य पढ़ा रहे हैं। यही लीला का उद्देश्य है कि जैसे अध्यापक पाठशाला में लीला करता है तो पहले वो चिल्लाता है कबूतर से खा, खरबूजे से खा, गोभी से गा। ये का खा गा पढ़ा रहा है कबूतर खरबूजा गोभी के माध्यम से। तो महाविष्णु हर चतुर्युगी के अंतराल में लीला हमको हमारा अंतर पढ़ने के लिए करते हैं कि इंद्रियां तुम्हारी बहिर्मुखी हैं, तुम स्वयं को देख नहीं पा रहे हो, अपने रहस्यों को पहचान नहीं पा रहे हो। तो चलो मैं बाहर से एक नारायणी लीला के द्वारा तुमको तुम्हारे जीवन के सत्य पढ़ाता हूं लीलाओं के माध्यम से। और इस प्रकार हमने देखा कि 10 इंद्रियों को रखने वाला अर्थात निग्रह करने वाला मन दशरथ है, और 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर मैं और मेरों के लिए चौतल्ला कोठी बनाने वाला, मैं और मेरों के लिए ही जीने वाला, सारे संसार को नोट करके अपना घर भरने वाला 10 मुंह वाला दशानन है। क्योंकि अब 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी हैं और वो केवल अपने स्वार्थ के लिए सारे समाज को नोच रहा है। और यदि हमारी 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी है तो ठीक है कि हम भजन पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पूछें कि रावण की गोद में बैठ के अथवा भगवान राम के अवध में बैठ कर। हम सबको पूछना है अपने आप से। और इस प्रकार इस कथाओं के विस्तार में हमने जीवन के रहस्यों को अपने आप को पढ़ा है इस लीला। सागर के किनारे कथा है हमारी। हनुमान जी हैं जिनके लिए आप जानते हैं, बड़ी जब भी आप हनुमंत की स्तुति करते हैं, बाल समय रवि पक्ष लियो। कितनी अद्भुत बात है, लेकिन ये हमारे सबके जीवन का सत्य है कि जिसने बाल काल में ही रवि का भक्ष नहीं लिया उसका जीवन अंधियारा है। आइए तो हम नहीं समझ पाते। सूर्य किसको कहते हैं? हम लोग तत्व पढ़ रहे हैं सूर्य माने तो जिसने बाल काल में ही आत्मज्ञान का प्रसाद नहीं पाया है उसका जीवन तो अब भटकेगा ही। बोलो, हनुमान जी हमारे जीवन का संकल्प है, सत्य है, तप है, विवेक है और हमारी प्रभु प्राप्ति की एक उत्कट अभिलाषा का प्रतीक है। लेकिन हनुमान लाल दिखा रहे हैं कि बाल समय रवि पक्ष लियो। हाँ, एक युग था जब आप गुरुकुल में इसी आत्म तत्व को पाने के लिए बालक को भेजते थे और उस समय यज्ञोपवीत संस्कार भी हम आपका गुरुकुल में ही करते थे। गुरुकुल का पवित्र स्थान है। बालक पढ़ने आए हैं
थोड़ा बाल समय रवि भाग चलियो इसको स्पष्ट कर लेते हैं। तब सागर के ऊपर कथा उड़ेगी हमारी। गोविंद हरे, हे राम हे हरे। गुरुकुल में बालक शिक्षा के लिए आए। गुरु के सम्मुख बालक प्रस्तुत है। ये आश्रम जनपदों से दूर वन की पावन स्थलों में नदियों के किनारे होते थे। सभी माता पिता उनको लेके आए हैं। नए सत्र का आरंभ होना है, बच्चों को दीक्षित होना है और उसके बाद वे शिक्षा के सत्र को प्राप्त होंगे, ऐसा नियम है। तो सबसे पहले बालक का हम यज्ञोपवीत कराते हैं गुरुकुल में। जब गुरुकुल व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, तपस्वी ऋषि मारे गए, सारी व्यवस्थाएं खंडित हुई, तब ये घरों में जन्म कराने की नई व्यवस्थाओं ने जन्म लिया। मूल जो भावना है ये यज्ञोपवीत गुरुकुल में शिक्षा के सूत्र है कि उत्पत्ति के यज्ञ को पाने का, उस उत्पत्ति के यज्ञ का ही अनुसरण करने का, अर्थात आत्मा घटघटवासी आत्मा श्री राम का होकर जीने का और जीवन को उद्देश्यपूर्ण संकल्पित करने का जो ये सूत्र है, यही यज्ञोपवीत है। आत्मा को ही हमने सूर्य कहा है, इसलिए गायत्री इसका मंत्र है। नारायण। तो बालक आए हैं, कहने के लिए आए हैं कि बाल समय रवि। अगर बाल्यकाल में ही इनको आत्मा का ज्ञान नहीं मिला तो घड़ा तो विषांतता से भर गया, अब राम राम गाया भी तो क्या गाया। इसलिए बालक को गुरुकुल में भेजा जाता है। तो वहां ऋषि के सामने जब बालक प्रस्तुत होता है गुरुकुल में, तो उसके सामने दो विचार है। पहला कि ज्ञान तो गंगा है, अमृत की नदी है। अज्ञानी का मनुष्य योनि में आना कैसा और जीना कैसा। मनुष्य तो तभी मनुष्य है जब वो मनुष्यत्व के ज्ञान को धारण करे, आचरण में उतारे। हाँ? कहते हैं ना, ह्यूमन रियलाइज्ड इज ह्यूमन। अन्यत्र भी वेद में कहा है कि मनुष्य के घर उत्पन्न होने का ये अर्थ मत लगा लेना कि तुम मनुष्य हो गए। मनुष्य तभी मनुष्य है जब वो उस मनुष्य तत्व को पाए, तो ये देव दुर्लभ योनि है। अन्यथा तो नहीं जानते हैं, वे पशु से भी निकृष्ट जीते। उदाहरण देते हैं, सारे भूत प्राणी धरती पर रहते हैं। कौन है जो भूखा रहता है? बोलो, रहता है कोई? लेकिन आपको चिंता है कि आपका लड़का पढ़ा लिखा नहीं तो भूखों मर जाएगा, लेकिन कुत्ते को ये चिंता नहीं है, उसका पिल्ला बिन पड़े पेट भर लेगा। तो जब तक मनुष्य मनुष्यत्व को नहीं पाता, पशु से नीचे रहता। एक बात बताओ, आपने आश्रम में भी देखा ना? हाँ, जीव हैं, सभी हैं। बताओ, इनमें किसको चिंता है कल की रोटी की? है क्या? बेटा बेटी की शादी की, उनके पढ़ने की और उनके दहेज वहेज की, क्या? जितनी मस्ती इन पशुओं को है, उतनी ही चिंता और तनाव आपको है। तो कौन सी योनि ज्यादा सुखद और बढ़िया है? ये वेद है कि जब मनुष्य मनुष्यत्व को पाए तो देव दुर्लभ योनि ही मनुष्य की योनि है, लेकिन मनुष्य उस मनुष्य तत्व को सही। और यही नारायण की लीला है कि तू पहचान बंदे अपने आप को। व्हाट ह्यूमन इज, मनुष्य क्या है, पहले इसको तो पहचान ले मेरी लीला कथा में।
आप सब मानते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक बात करूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? बड़े निंद जीव होते हैं कुछ, जैसे खटमल है, चोक है, मच्छर है, दूसरों का खून पीते हैं, पीते हैं ना? हाँ, ये घटिया योनियां है ना, लेकिन उनमें भी एक अनुशासन है कि वो अपनी जात बिरादरी का खून, और आप घर के छोड़ते हो क्या? क्या जी, कि जब मनुष्य राम तत्व ही नहीं पाएगा तो वो मनुष्य कहां से हो जाएगा? खाली हाथ पैर से मत समझिए कि मनुष्य के घर जन्म लेने का अर्थ मत लगाइए। आपने सुना है ना कि भूत प्रेत चुड़ैल और डाइन भी ढाई घर छोड़ के आक्रमण करते हैं, और आदमी जब स्वयं को नहीं जानता है तो अपने ही घर नहीं छोड़ता। वो भी भूल जाइए, मेरे को मिला शैतान, शैतान मिला। हाँ, एक भगवान है तो दूसरा शैतान है। तो मेरे को शैतान मिला और बड़ा शर्मिंदा सा मुंह छिपाए भाग रहा था। तो हमने पूछा उस शैतान से कि भाई तू तो शैतान है, तेरा काम तो ये शैतानियां करना है, सबको सताना है, पीड़ा देना है, अब तो खुद ही मुंह छिपा के भाग रहा है। तुम लोगों की परीक्षा कैसे होगी और ये लोग अपने आप को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि रात ना होगी तो दिन का भी परिचय क्या होगा? अरे तू कहां भाग रहा है? मैंने शैतान से पूछा। तो शैतान कहने लगा, स्वामी जी अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं। क्या बात होगी, तुम मुंह दिखाने काबिल क्यों नहीं? कहने लगा, मैं शैतानियां ही तो करता था, इनके लिए पीड़ाएं ही तो लाता था जिससे इनकी परीक्षा हो। लेकिन ईर्ष्या, दोष, लोभ, मोह, आसक्ति मेरे तेरे में जब ये अपनी उम्र और हाथ पैर खुद खा रहा है, अपनी सेहत ये आदमी खुद खा रहा है, तो बताओ इनको अब अलग से शैतान की जरूरत क्या है? ठीक, तो मेरा भी गुरु हो गया है, और उसके बाद भी हमारा दम है कि हम सब जानते हैं, हमने सब कुछ पा लिया है, कुछ पाना बाकी नहीं है। कितनी विचित्र बात है। आज थोड़ा सा इसी तत्व को ले ले कि जब बाल समय वो रवि भक्ष लेते हैं तो वो जीवन कैसा है। तो हनुमंत हमारे सामने, उनका रूप, उनकी महिमा, हाँ, और उनकी श्री राम भक्ति और उनके जीवन का जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, जो हनुमंत हम सब के भीतर का एक हनुमान भाव दिखा रहे हैं, वो स्पष्ट हो जाएगा। और यदि कथा में हम खाली उनका यशगान करके चले गए और कुछ पाए नहीं, तो कथा का प्रयोजन नहीं होगा। गुरुकुल की कथा सुनाने की यही विधा है। नारायण। तो गुरु के सामने है, तो गुरु के सामने ये विचार उठता है कि इस बालक को मुझे ज्ञान गंगा का अमृत अवश्य पिलाना चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य योनि में आकर के भी तो मनुष्य नहीं होगा, है ना? अब भाई मेरे इन प्रमाणों में आप सब सोच लो, हमने कितने मनुष्य हैं हम अपने में, और कितने क्या क्या हैं आप सोच लें। हाँ, तो इसलिए श्री राम कथा है। और तमाम जिंदगी दम से जिए कि हम तो मनुष्य हैं, मानव हैं, हम तो देव दुर्लभ योनि हैं। तो फिर भैया सारी जिंदगी रोए का है, सारी जिंदगी निशांतता के पीछे भागे का है? क्या यही देव दुर्लभ योनि है? पूछे हम अपने आप से, तो क्या है वही इसमें देख रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि मुझे ज्ञान गंगा का अमृत अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि अमृत नहीं पाएगा तो इसका जीवन धन्य कैसे होगा। इसे जीवन का अमृत हमें अवश्य पिलाना चाहिए। लेकिन तभी एक दूसरा विचार बिजली की तरह कौंधता है गुरु के मस्तिष्क में। क्या? कि ज्ञान तो गंगा है, अथाह गहरी नदी है। यदि ये ज्ञान से दंभ को
प्राप्त हो गया तो इसकी अवस्था तो ज्ञान गंगा के बीच में डूब मरे तैराक की होगी। इसकी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो जहां ज्ञान देना मेरा धर्म है, पुण्य है मेरा, वहां ये महापाप भी तो हो सकता है। क्योंकि यदि इसकी अकाल मृत्यु हुई मेरे द्वारा दिए ज्ञान के कारण तो मैं भी तो अभिशप्त हो जाऊंगा। आज की शिक्षा ये नहीं सोचती है, ये गुरुकुल का ऋषि सोचता है। तो इसको कैसे ज्ञान दूं? ये जितना ज्ञानी हो उतना ही आत्म तत्व का पिपासु हो, जिज्ञासु हो, विनम्र हो, अंतर्मुखी हो और इस जीवन के सत्य को पाए, न कि कहीं थोथा शास्त्री बनकर कि जो मैं कहूं वो करो और जो मैं ये कर रहा हूं उसे खबरदार देखना मत। इस रूप पे उतर आए। डू ऐसा ही से, डोंट डू ऐसा ही डू, ऐसे कहते हैं ना। तो जिस ज्ञान को ये पाए उसे अक्षरशः उसको जीवन में उतारे नहीं, वो ज्ञान ही इसके जीवन का स्वरूप बन जाए। अथर्ववेद दशम कांडम में ऋषि कहते हैं कि बालक कब ज्ञानी होता है? यदि वो कहे कि मैं ज्ञान को जान लिया है तो वह अज्ञानी है। यदि वो कहे कि मुझे सारा ज्ञान, सारे वेद रट गए हैं, वो भी महाअज्ञानी है। वो कहे कि मैंने ज्ञान को धारण कर लिया है, वो ज्ञानी नहीं है। जब वो कहे वेदाहम सूत्रम विततम, कि मैं स्वयं में ज्ञान हो गया हूं, वेद हो गया हूं, यही उसके जीवन का सूत्र हो व्यापक, उसी में जी रहा हूं, उसी में सांस ले रहा हूं, उसी में धड़क रहा हूं, मैं ज्ञान पाया नहीं हूं, मैं ज्ञान बन गया। तो जानो ज्ञानी हो गया। रटने वाले और जाने वाले रटते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते कहां हैं? जब उस ज्ञान को मानने लगे, अक्षरशः मन क्या वाचा कर्मणा उसमें जीने लगे और उससे हट के उसका कोई रूप ना हो, जब ज्ञान ही उसका स्वरूप हो जाए, संपूर्ण जीवन हो जाए, वेदाहम सूत्रम विततम। वेदाहम, वेद है हम, मैं हूं, वेद हो गया हूं, सूत्रम ये सूत्र हो, विततम व्यापक। जानो कि तुम वो ज्ञानी है, तब उसने मानस के अर्थ को पाया है और तब उसने श्री राम तत्व की प्राप्ति की है। जानने वाला भी अज्ञानी है, रटने वाला भी अज्ञानी है, भजने वाला भी अज्ञानी है, अर्थात पूर्ण ज्ञानी ये नहीं है। लेकिन जब वो राम में ही जीने लगता है तो वो तत्व ज्ञानी है। बोलो, समझ में आता है? और जब उसका भाव होता है सीए राम में एको ब्रह्म तृतीय नास्ति, तो गुरु ने कहा कि अगर ज्ञान से ये दंभ को, उठे मिथ्याभिमान को प्राप्त हो और बाकियों को हे दृष्टि से देखने लगा, इसकी विनम्रता नष्ट हो गई, ये तो महाअज्ञानी होगा। एक अज्ञानी को प्रभु क्षमा कर सकते हैं, किसी सौभाग्य नहीं मिला, जान ही नहीं पाया, लेकिन इसको तो कभी क्षमा नहीं होगी कि जानने के बाद भी जान नहीं पाया, तो ये तो महादंडित होगा। इसका तो उद्धार भी संभव नहीं होगा जो जानने के बाद चलता नहीं है और पूर्ण रूपेण उस पर अर्पित नहीं होता है, वो और बड़ा दंड पाता है। क्योंकि अज्ञानी है, जानता नहीं है, उसके ऊपर नारायण की दया और कृपा हो सकती है, लेकिन ये जानने के बाद भी केवल भौतिक जगत में, माया में, पैसों की खातिर, मैं और मेरों की खातिर ही श्री राम को भी नजर कर रहा हो, उसे कोई कैसे क्षमा कर सकता है? क्योंकि उसकी श्री राम में आस्था नहीं है। होती
तो वो निर्भय न हो गया होता, वो पूर्ण रूपेण उनके चरणों में बैठ गया होता। फिर उसकी भक्ति, उसका सहारा घटवासी श्री राम होते। आज ऋषि के सामने ये दो समस्या है। उसके मन में विचार उठता है, मैं इस बालक को कैसे ज्ञान दूं, ये ज्ञान से ये विनम्रता को और ज्ञान को ही अपना स्वरूप बनाए, खाली ज्ञान गाए नहीं, दूसरों पर प्रदर्शन न करे, दिखाए नहीं, वरन तद्रूप होकर वही स्वरूप धारण करके मेरा ही रूप लेकर के जिए, ज्ञान ही हो जाए। वेदाहम सूत्रम विदितम। तो कहता है कि बालक, तुझे किसी भी शिक्षा के ज्ञान को देने से पहले मैं तेरा 3 सूत्रों का यज्ञोपवीत करूंगा। तुझे तेरी शिक्षा के 3 उद्देश्य तेरे सम्मुख रखूंगा, उसके बाद ही तू शिक्षित होगा। तो कहा ये जो 3 धागे हैं यज्ञोपवीत के, ये 3 सूत्र है। पहला धागा है एवा ही अस्य सुमृता विरप्ति गोमती मही पक्वा शाखा नदाशिषे। ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम ऋषि मधुचंदा छठा सूत्र कि एवा ही अस्य सुमृता, क्यों ऐसे ही जब मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए वो नारायण प्रकट हुआ संपूर्ण पेड़ पौधों में और ये यज्ञ का रूप हो गए, सृष्टि के यज्ञ आरंभ हुए। विरप्सी गोमती मही, विरप्सी नाना वनस्पतियों के नाना स्वरूपों पर आसक्त होकर जब हमारे ही तन की मट्टी वो चिता की राख चली न्यौछावरों ने, वो मट्टी तो थी जो खाद बनी, पानी का संग किया, पेड़ों पर न्यौछावर होने चली है, क्योंकि स्वयं गढ़गढ़वासी श्री राम यज्ञ पुरुष वहां यज्ञ के लिए प्रकट हो गए। तेवा ही अस्य सुमृता विरप्सी गोमती मही, कि ज्योतियों की राह गोमती, ज्योतियों की राह, ज्योतियों की राह यज्ञ होने, तो वे चिता की राह पुनः उन पेड़ों के गर्भ में उस ज्योति स्वरूप यज्ञ पुरुष को, भगवान को, नारायण को देखकर उन पर समर्पित होने चली। तो पक्वा शाखा नदाशुषे, दाशुषे यज्ञों के द्वारा उस आत्मा ने ही, गढ़गढ़वासी श्री राम ने ही उस भस्मी को पुनः भस्मी से हमारे शरीर के अंगों को एक बार फिर पके फल बनाकर शाखाओं पर लहला दिया। ये पहला सूत्र है तुम्हारी शिक्षा का, कि हर पेड़ को नारायण का मंदिर मानो, कि ये सृष्टि का प्रथम यज्ञ है जहां से फिर तू लौट रहा है। हर पेड़ देवालय है और स्वयं गढ़गढ़वासी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम ही तो वनस्पतियों में यज्ञ करते हैं। उन्हीं की तो दया और कृपा है जिससे बूढ़े तन की राह एक बार फिर अन्य वनस्पति में लौटती है। तो हर पेड़ को ईश्वर का मंदिर मानेगा। और तेरी शिक्षा का पहला सूत्र है ब्रह्म के इस यज्ञ को जानना। ये सृष्टि का जो यज्ञ है, इसे पाने के लिए पहला सूत्र तुझे मैं यज्ञोपवीत का दे रहा हूं। तेरे जीवन का लक्ष्य है इस सत्य को पाना। अरे अब नहीं जाना मनुष्य की योनि में, तो क्या पशु योनियों में पाएगा, कब जानेगा। और कहा दूसरा तागा है यज्ञोपवीत का कि यह कुक्षी सोमपातम समुद्र पिंडते उर्वीरापो उनका कुदा। किया वो कौन है, यह जिसने कुक्षी गर्भ में सोमपातम ज्योतियों का पात किया कि वह अंधेरा गर्भ यज्ञ की रचनाओं से ज्योतिर्मय और पवित्र हो उठा। समुद्र इन पिंडते और सागर से सींचता गया वो उस यज्ञ को कि वो यज्ञ क्षीर सागर बना जहां से तू भी तो नारायण से प्रकट हुआ। वे लोग जो प्रत्येक रविवार को 2 से 3.5 वेद पढ़ रहे हैं,
वे इन विषयों के रहस्यों को भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि शब्द शब्दार्थ के साथ ही आप इस अमृत ऋषि को पढ़ रहे हैं, जो मधुचंदा है, जो गुरुकुल शिक्षा का प्रथम गुरु है। नारायण और यज्ञोपवीत के मंत्र के साथ लगभग बहुत से गुरुकुलों में हजारों वर्षों से ये पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन गुलामी के अंतरालों से पूर्व अचानक गुरुकुल शिक्षा के लुप्त होते ही ये सारे सूत्र, आज आप बच्चों को पढ़ाते तो हैं कि हरी टहनी नहीं काटेगा, पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, वनस्पतियों को नहीं सताएगा, लेकिन ये दिशाओं के रहस्य और अर्थ न होने के कारण हम बता नहीं पाते कि गुरुकुल में हम ऐसा क्यों करते थे। और यही है बाल समय रवि लियो, क्योंकि ये मन बालक बड़ा चंचल है। यदि ये नियंत्रण नहीं होता है तो बुढ़ापे तक इसकी चंचलता है? बचपन तक बचपन रहता है इसमें। ये मन है, बहुत चंचल है। हाथी बांधा जा सकता है, मन नहीं बांधा जा सकता। ये अति बलशाली है। इसे प्रहलाद की कथा में भी वरदान मिला हुआ है। हिरण्यकशिपु के वरदान सुनो जो उसने मांगे हैं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह में मरूं, न शाम, न धरती पे मरूं, न आकाश पे मरूं, न थल में, न जल में, न वायु में मेरी मृत्यु हो, और मुझे न देवता मारे, न यक्ष, न किन्नर, न मनुष्य। कितने वरदान है इसको। और क्या ये सच नहीं कि ये मन न दिन में मरता है और न ये चंचल कभी रुकता और टिकता है क्या अपने आप से। और मन की चक्की में उम्र पिस रही है। और गंध ये है कि हम सब कुछ पा गए हैं। विनम्रता का कहीं अता पता नहीं है। न अस्त्र से मरता है, न शस्त्र से मरता है। हिरण्य माने सुनहरा, कशिपु माने बिस्तर। विषयांत मन के बिस्तर पर जो सो गया वो हिरण्यकशिपु का ही तो हो गया। अप्रा माने अमर और हलाद माने मस्ती। आह्लाद शब्द हलाद से बना। विपत्ति है कि आत्मा की अमर मस्ती प्रहलाद है। कथा हमारी तो है जो नारायण वहां लीला में हमको दिखा रहे हैं। हाँ, वो भागवत की कथाओं में उनका विस्तार करते हैं, यहां केवल उदाहरण में लेते हैं। तो कहा कि पहला सूत्र है कि तू हर पेड़ और पौधे को नहीं अपने आराध्य को देखेगा, सबको मंदिर मानेगा। और दूसरा सूत्र है कि तुझे किसी माता अथवा पिता ने नहीं, श्री राम ने ही बनाया है। क्योंकि गर्भ में यज्ञ कर अन्न को शिशु के रूप में ढालने वाले अभी घटघटवासी आत्मा ही है। माता पिता तो दो बर्तनों की भांति हैं। हलवाई ही लड्डू बनाता है, पात्रों का प्रयोग करता है, तो लड्डू की दो ही पहचान है कि किस वस्तु का है अथवा किस हलवाई का है। क्या कभी आपने ये भी कहा कि पतीली का लड्डू अच्छा है कि कढ़ाई का अच्छा? तो ठीक उसी प्रकार वो बालक आज अपने स्वरूप को पहचान ले कि तुझको बनाने में सचराचर लगा है। पांचों तत्व हैं, वनस्पतियां हैं, गौ माता के दूध के कण हैं, सभी कुछ तो है। अगर इनके द्वारा तो बना है और बनाने वाले आत्मा श्री राम हैं और ब्रह्म ज्वाला जो ब्रह्म अग्नियां हैं वे भी लक्ष्मी हैं, वे भी जानती हैं, वे भी सरस्वती हैं, और यही सत्य है। जो इस जीवन के सत्य को नहीं पाते हैं वे केवल प्रतीकों तक ही रह जाते हैं और तत्व नहीं पाते।
और जीवन बीत जाते हैं, दम्भ बढ़ता रहता है कि हमने तत्व पा लिया, जबकि तत्व तो हमसे बहुत परे है। बड़े भाग्यवान है, कहानी सोई जाने यही देव जन, और देखा तो तुम्हें ही हुई जाए। तो वो उन राम को देख के तू राम नहीं हुआ तो तूने तत्व भी नहीं पाया। झूठ बोलते हैं। तो कहा दूसरा सूत्र है, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये रावण वाला स्वभाव त्यागेगा कि आत्मा ही हर देह में यज्ञ कर रहा है, और ब्रह्म ज्वाला दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, वैष्णवी, ये अम्बा, ये अमर ब्रह्म अग्नियां ही यज्ञ की ज्वाला है। यही वैष्णवी है, यही ज्योति है जिससे यज्ञ होकर जीवन का प्रत्येक क्षण प्रकट हो रहा है। तो मुझे प्राण मात्र में यज्ञ को देखना है और यज्ञेश्वर को देखना है, श्री राम को देखना है कि वो ही तो आत्मा होकर यज्ञ करते हैं, तभी तो सचराचर उत्पन्न होता है। तो सियो राम में सब जग जाने। जो आत्मा को सामने नहीं देखते वे राम तत्व नहीं जानते, वे राम तत्व नहीं पाते। हाँ, कलयुग में राम तत्व से हटके एक और तत्व भी है, स्वांग तत्व। हम लोग वही किया करते। हाँ, नारायण गोविंद हरि। और कहा कि तीसरा सूत्र है इस जनेऊ का, दीनु चिदारो तमो गुहा चिदेंद्र वन्नी भी अविंद उसरया अनु। ये शरीर तेरा श्री राम की धरोहर है। ये हाथ पैर तूने बनाए क्या? राम बनाते। यही तो मंदिर है, यही तो अवध है। और कब तक अवध है? जब तक श्री राम है। जहां राम तहां अवध निवास। जब तक आत्मा श्री राम इस अवध में है तभी तक ही अवध है। राम गए तो गई अयोध्या, इस अवध का वध हो जाता है। और हम है कि इसके साथ भी ईमानदार नहीं होना चाहते, श्री राम संबंध नहीं रखना चाहते। कितनी विचित्र बात है। और गुरुकुल में बाल अवस्था में मैं बालक को दे रहा हूं, ये सूर्य दे रहा हूं कि सूर्य को खाएगा तो उसका सारा जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा। ये भीतर बाहर पढ़ लेगा, देख लेगा तो ये राम बन के इस धरती को अमृत में बनाएगा। ये राम से सुंदर होगा, ये राम से दयालु होगा, ये राम सा शील स्वभाव को धारण करने वाला होगा, ये राम सा कृपालु होगा और सबकी पीड़ाओं को हर के सबके सुख का हेतु बनेगा। तो धरती भी धन्य हो जाएगी, मां भी धन्य हो जाएगी। ये भावना है। तो बेलू चिदारुष तनु फिर हुआ। ये शरीर तूने बनाया नहीं है, तेरे मम्मी पापा को भी, माता पिता को भी बनाना आता नहीं है। हाँ, मूछें ऐंठते हैं लेकिन एक रोम बनाना किसको आता है? जरा हाथ तो खड़ा करो। तो इसको रोम रोम वो आत्मा श्री राम ही तो बना रहे हैं, वे ही गढ़गढ़वासी हैं। और आश्चर्य है कि श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए हैं। हम सब गाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारी जूठन को भी तो आत्मा श्री राम ही यज्ञ के द्वारा भोजन को ही तो रत्न बदल रहे हैं। वे आज भी हर शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। धिक्कार है कि हम शबरी ही तो नहीं है। हम नाटक करते हैं। हम आसक्त जगत के जीव जंतु बन करके रह गए हैं, मनुष्यत्व तक तो हम आए ही नहीं है। और दम लिए जीते कि हमने तत्व पा लिए। कितनी विचित्र बात है। तो कहा कि तीसरा सूत्र है शरीर को भगवान श्री राम की धरोहर मानना, क्योंकि आज भी आत्मा ही भोजन को रत्न बदल रहा, इसे हर सांस धड़कन दे रहा है। तो सावधान,
मंदिर को मैला मत करना, मंदिर को मैला मत करना। क्यों कि शरीर ही मंदिर है। हम जो भी मंदिर बनाते हैं वो इसी का प्रतीक है। जो भी मंदिर हम बनाते हैं यथा पलथी के जैसा चबूतरा है। अभी ऋचा को स्पष्ट कर लें, ये पलथी के जैसा चबूतरा है और फिर इस धड़ के जैसा ही मंदिर का चबूतरे पे गोल कमरा है, तेरे सिर के जैसा ही उस कमरे पे गुंबद है। मंदिर का ध्यान करो, यह तुम्हारी पलथी के जैसा चबूतरा है। व्हेन यू सिट विथ फोल्डेड लेग्स, तो पलथी के जैसा चबूतरा है, धड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद है, और गुरुकुल के में ब्रह्मचारी बालक की जो जूड़ा होता है सो जूड़े से कलश है गुंबद के ऊपर की डेकोरेशन ऑफ द टॉम। आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान श्री राम साक्षात विराजते यहां, और जीव रूप हम सब अपने इस देह में मात्र निमित्त पुजारी ही तो है। इस हाथ का प्रयोग तो करते हैं, बनाना तो नहीं जानते। तो कहा कि इस शरीर में जब तू निमित्त है आत्मा श्री राम का, तो जब ये शरीर तेरा नहीं नारायण का है, इससे जुड़ा संसार तेरा कहां से हो गया? वो भी तो श्री वर का है, भगवान श्री राम का है, नारायण का है। तो उनका निमित्त होकर जीना ही श्री राम ने जीना है। वो जो कहता है मेरा घर मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरी बीवी, वो क्या जाने राम तत्व होता क्या है। और इस ब्रह्म ज्ञान को कहता हूं कि 3 तागों का ये जो जनेऊ है, ये मंदिर सा, इस शरीर को भी मैं प्रणाम करूंगा। ये मेरे आराध्य का बनाया देवालय है, साक्षात विराजमान है। मंदिर में जाके उनकी मूर्ति के आगे नतमस्तक होऊंगा और मूर्त से साक्षात तक आऊंगा। तो सारा दिन साक्षात के चरणों में बैठा इस शरीर को मंदिर मानता, सारे दायित्वों को श्री राम का निमित्त होकर, केवल निमित्त होकर ही जीऊंगा। हाँ, भरत तत्व पढ़ा है ना कि भरत कहते हैं कि मैं भक्ति में रत हूं, मैं भरत हूं, मैं गद्दी पे कैसे बैठ जाऊं? क्योंकि भक्त और गद्दी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। भक्त सदा अपने आराध्य को सम्मान देता है, वो सम्मानित होने के लिए स्वयं गद्दी पे बैठता ही नहीं है। आसक्त गद्दी में खोजता, यही तो राम तत्व है। और राघवेंद्र कहते मैं गद्दी पे कैसे बैठ जाऊं, क्योंकि मैं तो सचराचर की जीवन को धन्य करने के लिए, उन्हें जीवन की मर्यादाएं देने के लिए, असत्य को मिटाने के लिए आया हूं। मैं गद्दी पे कैसे बैठ जाऊं? राम गद्दी बैठते नहीं है। भरत ने कहा है कि वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि वो भरत है। तो फिर गद्दी पे कौन विराजेगा? पादुकाएं विराजेगी। ये तत्व हमने पढ़ा है कि जिसने अपने मन की इस गद्दी पर उनकी पादुकाएं नहीं विराजी, वो कभी निमित्त नहीं हुआ, वो कभी निमित्त नहीं हुआ। हाँ, वो ठेकेदार हो गया श्री राम कथा का, लेकिन वो कभी निमित्त नहीं हुआ। और निमित्त ठेकेदार नहीं होते, वो तो प्राणी मात्र के चरण रज को शिरोधार्य करते हैं। यो राम में तो हर रूप को प्रणाम। और कहा कि 3 तागों का यज्ञोपवीत मैं तुझे कंठी माला की तरह नहीं पहनाऊंगा, माला की तरह धनुषाकार पहनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये तेरा गांडीव है, और इसी गांडी पर तूने संपूर्ण सत्य ज्ञान लोभ मोह माया इन सब को परास्त करते हुए एक आत्म तत्व को प्राप्त होना है, एक आत्मा श्रीवर का होना है। और इस देह में आत्मा के साथ जुड़ते हुए आत्म स्वरूप को प्रकट करते हुए तुझे ज्योति बन के प्रकट होना है, तुझे जीवन की सत्य को पाना है। इसलिए ये धनुष के रूप में धारण कराऊंगा, माला के रूप में नहीं। अब पुनः कहा यज्ञोपवीत गांडी है। इसी को महाभारत में हम दिखलाते हैं। महाभारत भी लीला ग्रंथ है कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण जीव क्या कहलाएगा? अर्जुन। बुद्धि, आत्मा ही तो श्री कृष्ण है, और ये शरीर ही तो रथ है जिस पर ये जीव बुद्धि
महारथी होके बैठा है, जिसे आत्मा ही सांस और धड़कन से चलाते हैं। ये शरीर ही तो रथ है जिसे स्वयं कृष्ण चला रहे हैं, और मायाओं का महासमर ही तो महाभारत है। हाँ? जब महाभारत पढ़ेंगे तो देखेंगे आपके सारे पात्र, पूरा महाभारत आपके जीवन पर उतरा हुआ है। एक और महान विष्णु की कृष्ण रूप में अवतरित होकर आज से लगभग 5300 कुछ वर्ष पूर्व की लीला है। तो इस लीला का भी यहां उद्देश्य क्या है? हम बच्चों को अपने जीवन के तत्व पढ़ाना, और देखेंगे कि सारे पात्र किस प्रकार हमारे जीवन में ही घटते चले जाते हैं। वहां ये सारे देवता हैं। दुर्योधन में पाप मत खोजो, ये तो सब देवलोक से आए। काहे के लिए आए हैं? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मनुष्य प्राणी भूत प्राणी जब भटकने लगते हैं, तो उनको सत्य का ज्ञान कराने के लिए, उनको अपने अंतर का सत्य बढ़ाने के लिए, अर्जुन मैं अपनी ही विभूतियों के साथ प्रकट होता हूं। त्रेता में भगवान श्री राम के रूप में, तो द्वापर में महाविष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में, हाँ गोविंद के रूप में वे महानायक, वे जगत नियंता प्रकट होते हैं। तो कहा कि इस यज्ञोपवीत को धारण कराऊंगा, और ये तीनों सूत्र तेरे जीवन का उद्देश्य होंगे, और इस पर 7 गांठें रखूंगा मैं, कि 7 देवों की साक्षी के साथ तू सौगंध लेगा, कि 7 वासनाओं को गांठ में बांधकर केवल 8वीं ज्वाला आत्मा के लिए ही जीवन को धारण करेगा। तेरी शिक्षा का ये परम उद्देश्य होगा, बढ़ने के लिए नहीं। क्योंकि आज यदि रोटी गेहूं बनाना मनुष्य के हाथ में होता, तो बाकी जीव जंतु भूखे न मर गए होते, न उनके पैसा न राशन कार्ड बनाते हैं। तो ये पशु पक्षी कभी भूखे नहीं मरते। हाँ, तेरे घर जरूर कुछ दिन भूख आ सकती है। क्यों? क्योंकि तू राम को अर्पित नहीं है, दंभ को अर्पित है, मन को अर्पित है, मिथ्याभिमान को अर्पित है। जिसने बाल्यकाल में गुरुकुल में आकर इस सत्य को नहीं पाया, वह हनुमान कैसे होगा? या हनुमान जी बाल्यकाल में ही सूर्य को जो खा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि इस आत्मा रूपी सूर्य के इस अमर ज्योतिर्मय ज्ञान को जिसने बचपन में नहीं खाया, तो भूखा रहेगा ही, और भूख से डरेगा ही। और यही कारण है कि बाल समय में हमें गुरुकुल का ये अमृत ज्ञान नहीं मिला, तो हम रावण को भी राजा मानते हैं, दशरथ को नहीं। 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर, पैसे के लिए कथाएं करके, पैसे के लिए टैक्स बचा करके, चोरी करके, बेईमानी करके, दंगा करके, नंबर 2 3 करके जो तुम पैसा बटोर रहे हो, धन के रावण। क्या दशरथ कमजोर है? क्या दशरथ के पास साम्राज्य नहीं है? वो तो देव पूजित है, और रावण तो देव तिरस्कृत है। फिर भी हम भौतिकताओं के लिए रावण ही बने रहना चाहते हैं। दशरथ बनने में हमें बहुत परहेज है, एलर्जी है हमको। तभी तो हम भगवान के चरणों में अंतिम रूप से समर्पित नहीं हो पाते। काश हम ऐसा कर पाते तो जीवन धन्य हो जाता। कि भाई 10 इंद्रियों को रख के दशरथ बन करके, मन को दशरथ बना करके, नारायण के ही निमित्त होकर के भी तो साम्राज्य पाया जा सकता है। कि जेहि विधि राखे राम, उसमें भी तो सुख है, उसमें भी साम्राज्य है। न होता तो सारे जीव जंतु मनुष्येतर भूखे न मर गए होते। बोलो, तो बाल समय रवि भाग चली। ये बाल काल का अमृत गुरुकुल का हम छात्रों को देते थे। अब स्कूलों में भी हम यज्ञोपवीत कराते हैं, आपको नहीं मालूम है शायद। अब लॉर्ड मैकाले का यज्ञोपवीत होता है हर स्कूल में। पहले ये सूत्र थे कि वनस्पति मात्र में उस ब्रह्म तत्व को
उस यज्ञ को खोजना, उसके रहस्यों को पाना और आवागमन से मुक्त होना। पुनः प्राणी मात्र में आत्मा के यज्ञ को पहचानना, आत्मा और सत्य को पाकर जीवन जयी होना। और तीसरा, अपने आप को ईश्वर की धरोहर समझकर जीवन के हर क्षण को यज्ञमय राममय बनाकर जीना। और सदा सदा के लिए जैसे लोटा सागर में गिरता है तो सागर हो जाता है, तो श्री राम सागर में इस जीव का जाना और स्वयं सागर हो जाना। लेकिन आज ये उद्देश्य आपकी शिक्षा का नहीं है। जो नया यज्ञ को आया है उसके नए 3 सूत्र हैं: अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस। इसी की हर बाप औलाद पढ़ा रहा और आश्चर्य है कि माला लेके श्री राम जय जय राम भी। इसमें कौन सा सही सर है उसका और कौन सा सर मायावी है, आज कोई खुद नहीं जानता और कोई क्या जानेगा, क्योंकि दोनों एक सर तो मायावी है। कौन सा है, क्या बता सकते हैं आप? यह है कि बाल्यकाल में जो बालक को सूर्य मिलेगा तो वो सूरज बनेगा, अंधेरे मिलेंगे तो वो बस रामा हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। और सारा समाज आज आसुरी वृत्तियों को ही तो जा रहा है, राम ही तो नहीं है। और इसीलिए तो हर घर दुखी है, हर व्यक्ति संत्रस्त है, हर एक को कल की चिंता है, हर एक से नाराजगी है, हर कोई हर किसी से बदला लेना चाहता है, हर एक को हर एक से शिकायत है। ताकि ज्ञानी लोग हैं, क्या बात है। हाँ, सब जानते हैं। सागर के किनारे जिन्होंने बाल काल में ही सूर्य को ग्रहण कर लिया है, ऐसे हनुमंत लाल खड़े हैं। वे कहते हैं कि जितनों में जितनी सामर्थ्य बताई है, वे विनम्र, वे सारे गुणों के निधान खान हैं, जो शौर्य की, शक्ति की महासत्ता है। वे हनुमंत लाल कहते हैं कि आप सब ने जो जितनी सामर्थ्य बताई है, मेरे में तो इतनी भी नहीं है। लेकिन जिन प्रभु श्री राम के चरणों को हम अर्पित हैं, उनके चरणों की कृपा से हम जा भी सकते हैं और भी सकते हैं। यह है भरत भाव कि आने और जाने का सम्मान भी हनुमंत आराध्य को देते हैं। यह है सच्चे भक्त की दम्भी, अपने को सम्मान देता है, मैं नहीं किया। विचार करें। और भक्त कहता है मैं तो निमित्त हूं, करने कराने वाले तो नारायण। दोनों में कितनी मीत है। एक में कृत्य आएगी और तुम्हें भस्म करेगी। हाँ, ये भी भागवत की कथा है कि महाराज अम्बरीश हैं। अम्बरीश माने अंबर ही जिनका ईश है, अर्थात श्री राममय सब जग जाने। जो प्राणी मात्र में भगवान गोविंद का दर्शन कर रहा है और उसकी दृष्टि सुदर्शन है। सु माने अलौकिक दिव्य नारायण का ही, उनकी मनोहारी छवि का ही जो सचराचर में दर्शन करे तो उसकी दृष्टि क्या है? सुदर्शन है। और दुर माने गंधा, घृणित, वासा माने घर। विषयांत मन ही तो दुर्वासा है। यहां ऋषि अभिनय करके दिखा रहा है, हम सबके भीतर का दुर्वासा दिखा रहा है और हम उनमें खोट ढूंढ रहे हैं। अरे वो तो अजर अमर है, वो तो देवता है, वो तो हमारे हित में लीला कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब लीला ग्रंथ है। हम दुर्वासा में खोट न देखें, वरन जो दुर्वासा हमारे भीतर दुर्वासा दिखा रहे हैं हम उसे देखें। देखें तो हमारे दंभ टूटे, हम विनम्र हो। पर हम तो ऋषियों पर टीका टिप्पणी कर कि जब दुर्वासा में बनूंगा, हर कृत माने किया हुआ कर्म, उसके पीछे कृत्या अर्थात कर्म फल आएगा और वो तुम्हें भस्म कर जाएगा। लेकिन होगा यदि तू अम्बरीश और दृष्टि होगी सुदर्शन
और श्री हरि के निमित्त कर्म है तो इस कृत्य के पीछे कृत्या स्वयं भस्म है। एक मंत्र है जीवन का। गुरुकुल में इन कथाओं के द्वारा हम अमृत जीवन देते हैं बालकों को। कोई अंध आस्था अथवा अंध भक्ति की बात नहीं, सनेत्र आस्था सनेत्र भक्ति देते। एक घंटा आंखों पे पट्टी बांध करके अमीनाबाद में घूमिया, कैसा लगेगा? और कहां होगे? अगर थोड़े बहुत बचे होंगे तो बलरामपुर अस्पताल में दिख जाओगे, नहीं क्या? तो गुरुकुल में हम बालक को इन दो नेत्रों के साथ एक नेत्र भीतर का देते हैं कि सनेत्र श्रद्धा अंतिम है, और अंधश्रद्धा में तो तू जगह जगह ठोकरें खाता फिरेगा। चलिए भली प्रकार अपने को पहचान, और जब पूरी तरह से जान ले तो फिर बैठा श्री राम गंगा में, फिर न देखना लौट के पीछे। और फिर देखेगा क्यों? जब तू रोम रोम सब पा चुका है, अब तो अंतिम है समर्पण। समर्पण अमर अंतिम तभी तो होगा तो पूरी पूरी भली प्रकार से जान लेगा। तो सनेत्र श्रद्धा है, सनेत्र आस्था है, सनेत्र समर्पण है तो अंतिम है। तो हनुमान लाल कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मेरे में तो उतना भी साहस नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है जितनी आप सबने दिखाई है। हाँ, जिन प्रभु श्री राम के चरणों को हम अर्पित हैं, उनकी कृपा से हम जा भी सकते हैं और पता लगाकर भी सकते हैं। उनके चरणों की अति महिमा है, और उनकी चरणों की महिमा का रहस्य भरत जानते हैं, जो पादुकाओं को सर पे लगाते हैं, और जो भक्ति में रत हैं वे सब भरत हैं। वे ही भरत तत्व को जानते हैं, गाने वाले नहीं जानते, जीने वाले जानते हैं। तो 49 पवन भी चल दिए हैं, पवन सुत के साथ तूफान आ गए, पर्वत चट्टानें टूट रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, गगन को उठ चले हैं। हाँ, आओ गणक भूधरा आकार शरीर। हाँ, महाविशाल काय हमारे भक्ति के, समर्पण के, बुद्धि विवेक के, शक्ति और शील के स्वरूप हनुमान जी उठ चले हैं। तो पर्वतराज मेनाक प्रकट हो गए, और वे प्रणाम करके कहते हैं, हनुमान थोड़ी देर रुक जाओ। हनुमान जी पर्वत पर उतर आते हैं, ये पर्वतराज उड़ते हैं। अब ये न कहते ना कि स्वामी जी का भागते थे, पहाड़ उड़ते हैं, दिखाई दे उड़ता हुआ पर्वत दिखा दे, बोले देखना चाहेंगे आप? अभी दिखा देते हैं। ये पृथ्वी आज भी तो हवा में उड़ रही है। जब इतना बड़ा ग्रह उड़ सकता है तो हाँ? कहने लगे पर्वत कहीं उड़ते हैं। अरे हम पूरा प्लेनेट उड़ता हुआ दिखा नहीं रहे कि धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये परिक्रमा वृत्त के 360 अंश होते हैं, तो 360 डिग्री का ऑर्बिट है प्लेनेट का अराउंड द सन, और 30 अंश की एक राशि बनाई तो 12 राशियों का तुम्हारा जन्म चक्र बना। उधर 30 तिथियों का एक महीना बनाया तो 12 महीने का वर्ष हो गया। तो परिक्रमा ही वर्ष का प्रमाण है। तो बताओ, जब इतना बड़ा ग्रह उड़ सकता है तो कहीं संदेह की गुंजाइश है हमको? हाँ, तो पर्वतराज मेनाक प्रकट हो गए, और वे कहते हैं कि हनुमंत तुम क्यों श्रम करते हो मित्र? मैं हूं तुम्हारे पास, मैं तुम्हें लंका पहुंचा देता हूं। तुम्हारे पिता वायु देवता की मुझ पर बड़ी कृपा है कि जब इंद्रदेव सभी पर्वतों के पंख काट रहे थे
तुम्ही की कृपा से मैं सागर में छिप गया, तो मुझे भी अपने कुछ भार से उड़न होने दो, ये सेवा ये हनुमंत तुम मुझे दे दो। हनुमान जी कहते हैं कि जो समय पर सहयोग के लिए स्वयं आए वही सच्चा मित्र और हितु है, वही सच्चा मित्र है, उसी में सत्संग की गंगा है। आसक्त व्यक्ति तो एक दूसरे को मुसीबत में देखता है तो भाग लेता है, खिसक लेता है। तो तुम मेरे सच्चे मित्र हो, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आप दूसरे के द्वारा आपके प्रति किए हुए सहयोग को साभार स्मृति में रखते हैं, ये आपकी महानता है। और हम कितने कृतज्ञ हैं कि औरों का किया क्या मानेंगे, वो आत्मा जो हर सांस और क्षण दे रहा है, हम तो उसका भी आभार नहीं मानते, अपने दम्भ का मानते हैं, अपनी चंटई और चतुराई का मानते हैं, इसका कहां मानते हैं। तो श्री हनुमान कहते हैं मानते हैं तो अपने थोथे दम्भ का मानते हैं, चंद किताबों का मानते हैं, उनका पाठ कर लिया है, दूसरों के ऊपर हमने चमत्कृत कर दिया है, बस यही जानते हैं। काश आत्मा श्री राम के उस आभार को जानते जो भस्मी से हमें इस मानव रूप में लाया है, वो हर ओर से रक्षा कर रहा है, घटघटवासी होकर हमारी। हम उस आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, हम अपने दम्भ को ही राम बनाते हैं और भजो सिया राम गाते हैं। एक बात बताओ, रावण जब जानकी जी का अपहरण करने आता है तो कौन सा रूप धारण करता है? अरे भाई बताओ ना, ऐसे ही तो मेरे मन के भ्रम ही तो आज देवता बनकर रावण ही तो मुझे राम बन के दिखा रहा है। यदि ये बात नहीं है तो मैं दशरथ क्यों नहीं बनता? मेरी पूर्ण भक्ति, शरणागति, पूरी आस्था आज राम में क्यों नहीं आती? मैं क्यों इच्छा करता हूं कि दूसरे लाके दें मुझे? श्री राम जब दे रहे हैं, क्या मैं अतिरिक्त हूं उनसे जो दूसरों से कामना कर रहा हूं? यही विधि राखे राम ताई बीती रही। ये ठीक है कि भगवान क्या साक्षात होके आते हैं? नहीं आते। अब देखो ना, भारत है, राष्ट्र है, तो राष्ट्र में एक राष्ट्रपति है कि नहीं? अब चाहे वो फौजी है, सैनिक है, सिपाही है, प्रदेश का तुम्हारे मुख्यमंत्री या विधायक है, वो सब इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही तो सारी ड्यूटीज कर रहे हैं। राष्ट्रपति स्वयं तो सारी ड्यूटीज नहीं देने आ रहा। ट्रैफिक पुलिस बन के राष्ट्रपति तो नहीं खड़ा होगा, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, ड्यूटी दे रहा, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ही तो दे रहा है। तो नारायण किसी को निमित्त बनाए, इच्छा तो मैं राम से ही करूं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि नारायण आप जैसे रखोगे रहेंगे, प्रभु जो आपकी दया और कृपा से होगा वही होगा, और आपके रूप से, आपसे हटके अब कोई इच्छा भी नहीं करेंगे। क्योंकि आपसे हटके इच्छा करने का अर्थ है कि राघवेंद्र मैं आपसे अतिरिक्त हूं, आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो दूसरों से इच्छा कर रहा हूं। तो नारायण क्या आपका अपमान करूंगा? आपके बस से धारण करूंगा। आज इतनी सी बात भी तो हम नहीं समझ पाते। ये चंदे पुराण, ये रसीदें, ये क्यों हैं? कि हम प्रभु से अतिरिक्त हैं तभी तो है, नहीं तो नारायण तो स्वतः लाते हैं। क्या हमें उनके चरणों में बैठना चाहिए? हमारी हर इच्छा, हमारा संपूर्ण समर्पण राघवेंद्र के चरणों में होना चाहिए। आगे जेहि विधि राखे राम ताहि बीती। हम इतने में भी तो आस्था नहीं करते हैं, इसलिए तो कथाओं को मनोरंजक बनाते हैं। क्यों? हम मनोरंजक न बना करके उनका सत्य सीधा क्यों नहीं देते? जो जिज्ञासु और पिपासु होंगे वो पाएंगे, और मनोरंजन करने वाले घर चले जाएंगे। क्योंकि
ये कथा कोई विदूषकवाद नहीं है और सुनाने वाला मंच का कोई विदूषक नहीं है। ये तो आत्म तत्व की कथा है और इसे हमें पूरी ईमानदारी से धारण करना है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपने बड़ी कृपा करी जो है ये स्वयं सेवा के लिए आतुर होकर आप आगे आए हैं। ये तो आपका नारायण भाव है, अद्भुत है, मैं इसे प्रणाम करता हूं। लेकिन हे पर्वतराज मैनाक, मैं आपका सहारा नहीं लूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिनके सहारे अब उड़ रहा हूं, कहीं आस्था आप में चली गई तो ये सहारा न छूट जाए। हाँ, ये कथा का मर्म, ये कथा का अमृत है कि कोई भी कारण हो प्रभु, मैं आपके चरणों के सहारे से हट के अब नहीं आऊंगा। लेकिन हम तो बैंकों के सहारे जीते हैं। क्या बात है, हमारा तो आधी रोटी का भी प्रभु पे भरोसा नहीं है, आधी रोटी का भी नहीं। जाने कब हम धुलेंगे, जाने कब पवित्र होंगे, जाने कब ये मैल धुलेगा और हम बरस जाएंगे उनके चरणों में, ये मैल धुलेगा। एक कथा सुनाते हैं आपको, इस तत्व को यहां स्पष्ट करते हैं। हनुमान की गगन यात्रा, अरे तापस तेरा संपूर्ण जीवन है। ये यात्रा नहीं है, जीवन दर्शन है। ये कथा में अमृत के बिंदु हैं, ये विदूषकवाद नहीं। बहुत गंभीर होकर एकाग्रता से इसे ले और फिर इसी कथा में जी हर सांस हर क्षण कि यही गूंजती रहे और मन उनके रूप में बसा रहे और निमित्त होकर उनका, उन्हीं का निमित्त होकर वो अपने कर्तव्यों को निभाता चल, निमित्त भाव से वे जाने, प्रभु जाने। इतना छोटा सा काम भी हम नहीं करते हैं। एक कथा सुनाते हैं आप। नारायण हरि गोविंद हरि, हरि नारायण हरि। हे नाथ हे हरि, प्रभु आप ही हैं, बस आप ही हैं। नारायण। एक राजा थे, उनकी एक कन्या थी, राजकुमारी। उदाहरण कथा दे रहे हैं, आप क्षेपक के माई बाप ना पूछना, कथा से तत्व लेना। हा? क्योंकि इसी मनोवृत्ति ने सदग्रंथों के रूप मोड़ दिए और इतिहासकारों ने तो वो विलक्षणवाद किया है कि उसको हटाते हटाते आपके हाथ छिल जाएंगे, इतना कूड़ा दिया। कहने लगे चंद्रमा नाम का एक राजा था, उसने 27 जगह शादियां करी थी और उनकी पत्नियों का नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। सबको पता है नक्षत्र। अब क्या है कि रोहिणी के बाप का क्या नाम था, इतिहासकार वो भी ढूंढ लाए। उसकी माई का नाम भी पता है और धरती पे कहां रहती थी वो, ये भी मालूम है। गुरुकुल में बालकों को पढ़ा रहा हूं कि चंद्रमा इन 27 नक्षत्र मंडलों में घूमता है। ये नक्षत्र मंडल हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए लीलात्मक रूप से राजा चंद्रमा है, उसकी 27 पत्नियां हैं, हमने गुरुकुल में पढ़ा दिया। इतिहासकार माई बाप भी ढूंढने चला गया। आज का समझदार क्यों गया? अब कल्पना कीजिए कि एक एक नक्षत्र मंडल कई कई खरब गुना बड़ा है चंद्रमा से। जरा उस पति की कल्पना कीजिए जिससे कई खरब बड़ी, तो हर एक बीवी उसकी नाक में रखेगी कील बना करके क्या? लेकिन नहीं, वो सब ढूंढे आए। क्या बात है? तो भाई कथा को कथा के रूप में लीजिएगा। हाँ, आप भी इतिहासकार न बन जाइएगा।
हाँ, एक ही पर कथाएं हैं अमृत को स्पष्ट करने के लिए। तो उसको यथा लिए तुम्हारा बड़े सत्यनिष्ठ हैं, गंभीर हैं, धीर हैं, और उनकी बेटी भगवान श्री राम की अनन्य भक्त है। वो श्री हरि के चरणों में ही अर्पित होकर जीना चाहती है। और उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे गृहस्थ धर्म को नहीं जाना चाहती। वो तो भगवान राम को अर्पित है और नितांत उन्हीं को अर्पित होकर के, उन्हीं की होकर के ही जीना चाहती है, इच्छा रहित होकर। वो आभूषण नहीं पहनते हैं, अच्छे वस्त्रों का से भी उन्हें कोई लगाव नहीं है, दासियां बढ़ा देती, ठीक है, लेकिन उनका राजकुमारी का अपना कोई चाव नहीं। वो दिन रात प्रभु भक्ति में और गरीब और सताए हुए लोगों की सेवा में ही लगी रहती है। तो राजा ने जब उससे कहा कि वो स्वयंवर में नहीं जाना चाहेगी, विवाह नहीं करना चाहेगी, तो राजा ने उत्तर दिया कि बेटी, ये मत भूलो कि मैं एक पिता ही नहीं, राजा भी हूं। और जो बड़े करते हैं दूसरे उनका अनुसरण करने लगते हैं, तो यदि राजा होकर मैं तेरा विवाह नहीं करूंगा तो कल को कन्याओं का विवाह न करने की एक कुप्रथा प्रजा में भी तो फैल सकती है। यदि मैं केवल पिता होता, राजा ना होता, तो मैं अवश्य तेरी बात मान लेता। इसलिए मेरा भी धर्म मुझे पुकार रहा है कि मुझे तो तेरा विवाह करना ही होगा। अब ये तेरे ऊपर मैं छोड़ता हूं, तो जिसको चाहे उसको वर ले। बड़े बड़े राजकुमार आए, लेकिन राजकन्या ने सबको अस्वीकार कर दिया। तब हार कर उसके पिता महाराज जो थे, वो गरीब ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण को पकड़ के ले आए। कहा ये श्री राम को अर्पित है, तो इसी से विवाह कर ले। ये भगवान श्री राम को अर्पित है, तो इसी से विवाह कर ले। तो उस ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया राजकुमारी से, हे राजकुमारी, लगता है आपके पिता महाराज आपसे कुपित हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूं और मैं तो श्री हरि को अर्पित हूं। मेरे पास कोई आमदनी भी नहीं है, नारायण ही मेरा सब कुछ है। एक झोपड़ी है जिसके दरवाजा नहीं है, एक घड़े में पानी रखा है और उसको एक लकड़ी के टुकड़े से मैंने ढका हुआ है। एक चटाई है और ये एक लोटा मेरे हाथ में, इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे नारायण रखता हूं, समाज की सेवा करता हूं, जो भी भक्त जैसा चाहते हैं मैं उनकी सेवा कर देता हूं, और जैसे श्री हरि रखते हैं मैं रहता हूं। भगवान जिसको जैसा प्रेरित करते हैं, मेरी स्वयं की किसी के प्रति कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो उन्हीं के पावन चरणों को अर्पित हूं। तो महाराज, मैं आप ही का वर्ण करूंगी। काश तुम महलों में पली हो, तुमने सुख और ऐश्वर्य देखा है, तुमने जगत व्यवहार और पीड़ाएं नहीं देखी हैं, तुम जो भी कह रही हो वो उचित नहीं है। कहा प्रभु, मैंने तो आप ही का वर्ण करा। और उनका विवाह करा करके राजा ने दोनों को विदा कर दिया। जब राजकुमारी उस ब्राह्मण के साथ कुटिया में आई, तो उसने देखा एक कुटिया है टूटी हुई, एक मटके में पानी है और लकड़ी के टुकड़े से उसने उसको ढका हुआ है, एक चटाई है। जैसा ब्राह्मण देवता ने कहा सब कुछ वैसा ही है, और लेकिन उस टुकड़े के ऊपर पत्ते में लिपटा हुआ कुछ रखा हुआ है। उन्होंने पूछा महाराज ये क्या है? कहने लगे सवेरे एक भक्त एक रोटी दे गए थे, आधी खाली आधी संभाल के रख ली कि शाम को और कुछ नहीं मिला, इसी को भोग लगाऊंगा। तो लगी रोने। बोले आप कह रहे थे, हमने पहले ही कहा था कि मैं श्री हरि को अर्पित हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कहना इसलिए नहीं रो रही कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, रो तो इसलिए रही हूं कि तुम ईश्वर को अर्पित ही नहीं हो। तुमने तो आधी रोटी का भी भरोसा नहीं किया।
हाँ, हम कोई विश्वास ईश्वर पर नहीं करते। हम तो सदा सुखों के लिए दूसरों को टटोलते हैं कि ये ना होंगे तो कैसे चलेगा, अरे ये ना चाहेंगे तो तेरा खर्चा कैसे चलेगा, और वे चाहेंगे तो कोई भी नहीं होगा तो भी तो सुखी होगा। इतना भर विश्वास हमारे पास नहीं है। विश्वास सहारा किसका है? मैनाक पर्वतों का है। धनी लोग आए, फलाने लोग आए, या दुकान पे बैठा हूं तो ग्राहक लोग आए, नौकरी पे बैठा हूं तो अफसर मेरा प्रमोशन करे, प्रसन्न हो जाए, और काम कराने वाले टेबल के नीचे से माल लाए, ये एक दूसरा रास्ता है। हाँ, टेबल के ऊपर से तो तनख्वाह आएगी, बाकी नीचे से आएगा। क्या हमारी भगवान में आस्था है? और यहां हनुमान कह रहे हैं कि मित्र तुम्हारा सहयोग तो ले लूं, लेकिन भयभीत हूं कि आज तुम्हारा सहारा ले लिया तो आस्था तुम में चली गई, तो जिनके आस्था और सहारा लेके आज उड़ रहा हूं, कहीं वे न छूट जाए, तो एक बार तो तू यहां से वहां पहुंचा देगा। इस भव सागर के अनंत मार्ग कौन उड़ाकर पार कराएगा? कैसा अद्भुत बात है। अरे पगले, सब कुछ है तो भी सहारा अपने आत्मा श्री राम का रखना, कि वे हैं तो सब कुछ है, और वे नहीं है तो तू ही कहां है? और लेटा होगा चिता की लकड़ियों पर, 12 13 हो रही होगी तेरी। हाँ, और उसके बाद यदि स्वप्न में भी तू अपनी औलादों को दिख गया जिनके लिए तूने रहम गंवाए हैं, स्वप्न में भी अगर तू दिख गया उनको, तो ये सारे डर जाएंगे कि प्रेत बन के पीछे पड़ गया, स्वामी जी की दया करा, बड़ा इसको। और जीते जी तू न भागा उनसे और न हुआ तू श्री राम का। सारी कथाएं सर के ऊपर से निकलती गई, मैं और मेरा, मुझे बड़ा प्यारा लगा। और आज वो स्वप्न में भी तुझे देखने को राजी नहीं है। इंद्रयाही चित्र भानु सुता यवा अग्निस्तना भूतासा, कि जब बरसने के ढेर में मेरा रूप लौट गया ऋग्वेद में, और खेतों में मेरे तन की मट्टी राह के कण छितराए पड़े थे, अपने जले हुए शरीर की जलन की पीड़ा लिए मैं उन्हीं खेत के मुंडेरों पर नंगा घूम रहा था जो जीव था। कितना असहाय, कितना अनाथ, क्या मेरा कोई भी तो न था। वो मित्र और स्वजन, वो नाती और रिश्ते जिनके लिए मैंने पत्र को गंवाया था, जीवन का सोना बिखेरता रहा था मैं, आज वो मुझे स्वप्न में भी देखना न चाहते थे। मेरा पोथा ज्ञान विद्या भी सब मस्तिष्क के साथ चिता की लकड़ियों पर जल गई थी। एक अबोध संस्कार लिए, ज्ञान से भी हीन, मैं उस जीवाभास में जीवात्मा होकर भटक रहा था। जब कितना डरा हुआ, अपने से भी डरा हुआ, और मेरी इस असहाय अवस्था को देखकर फिर ये धरती माता रोई, मां धरती फूट फूट कर रोई। और इंद्र आई और उसने ब्रह्म ज्वालाओं को पुकार कर कहा, यज्ञ की अग्नियों को, चित्र भानु सुता, उस सूर्य की पुत्री धरती ने पुकार कर ब्रह्म अग्नियों से कहा, ये तो चलाए, आज ये अनाथ हो गया है, आज कोई था नहीं है, ये मूर्ख था, अज्ञानी था, ये राम स्वाग में भरता रहा, राम का भूखे नहीं जिया, जिनके लिए जिया है आज वो भी से त्याग गए हैं। ये नितांत अकेला है, असहाय है, और अब इसका उद्धार हे ब्रह्म ज्वालाओं, हे ब्रह्म अग्नियों, तुम ही कर सकते हो। हे इंद्रा, आया ही आवाहन है तुम्हारा, हे सूर्य की पुत्री, हे ब्रह्म अग्नियों, तुम आ जाओ।
और रोकर पुकारा जब इस घराने माता ने, तो हे ब्रह्म अग्नि आप पधारे। पानी में, खेतों में, पानी में कीले फूले हुए उन बीजों में जब हे यज्ञ की ज्वाला, हे आदि ज्योति, हे आदि कुमारी, हे अनंत शक्ति, जब तू प्रज्वलित हुई तो पानी में आग लगे, यज्ञ की रश्मियां फूटी, इमे त्वाय अणुहीन भी स्तना पूर्तासा। मेरा भस्मी का एक एक कण कण तेरी रश्मियों से पवित्र होने लगा, पूतासा पवित्र होने लगा, ज्योतिर्मय होने लगा, इन्हें तो आ जावा। और इस प्रकार तूने यज्ञ किया और मुझे भस्मी से पुनः अन्न में लौटाया। तू न होती तो कहां थी पत्नी, कहां थे पुत्र, कहां थे भाई जिनके लिए मैं पाप कमाता था। कोई भी तो न था, कोई भी तो न था। और फिर क्या हुआ? इंद्रयाही धीसितो विप्र जीवित सुतावत ब्रह्माणी वाघत। कि फिर हे ब्रह्मग्नि, एक बुद्धिमान दंपत्ति ने तेरा आवाहन किया और मैं जो आना था मुझे ग्रहण किया। किस भावना से? सुतावत पुत्रवत धारण करने की इच्छाओं से मुझे ग्रहण किया। और हे ब्रह्म ज्वाला, तुझसे प्रार्थना करे कि उनको भी एक पुत्र से वरण कर। तो वो अन्य रूप में जो उन्होंने मुझे ग्रहण किया, ब्रह्माणी वागत, मैं हे ब्रह्माणी, हे ब्रह्मग्नि, हे ब्रह्म ज्वाला, तुझी में पुनः, घट माने मारना, वागत माने महाप्रलय, महाप्रलय हेतु मैं पुनः तुम में समा गया। तुम्हें से प्रगटा, तुम्ही ने आया। फिर क्या हुआ? दया ही तू जान उप ब्रह्माणी हरिवा सुतो दधिश्वा नश्चना। और तब हे ब्रह्मग्नि, जब तूने ही मुझे जलाया, ज्योति ज्योति में लौटाया, और फिर जब मुझे मथा, जैसे दधी मंथन में मक्खन निकलता है, उसी प्रकार जब तूने मुझे सृजन की मथानियों से मथा, तो क्या हुआ? सुतो दधिश्वा, पुत्र बन गर्भ के क्षीर सागर से न हम चना जो अन्न से शिशु बन चल दिए। मेरा जन्म। और देखो कैसा ज्ञानी हूं, आज आत्मा और ब्रह्मग्नि को अपने ही आत्मा श्री राम और जानकी को नहीं जानता हूं, मैं इन्हें देखता हूं आसक्त जगत के लिए। और कहता हूं कि मैं भक्त हूं इनका। हनुमान जी कह रहे हैं कि मित्र तुम स्वेच्छा से सहयोग दे रहे हो, लेकिन इतना बड़ा सहयोग लेने में मैं भयभीत हूं कि जिनके सहारे अब उड़ रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो विसार कि तुझमें मेरी आस्था आ जाए और वो सहारा छूट जाए। मैं तो श्री राम के चरणों की कृपा के सहारे ही, और यही हम सबका धर्म है। काश हम इस बात को, इस मर्म को समझ पाते जिसे सारे वेद गाते हैं। और गुरुकुल में हम छात्रों को पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो वो सूर्य रूपी ज्योतिर्मय सूर्य ज्ञान को बाल्यावस्था में ही बाल समय रवि भक्ष लियो। हमने भजन तो गाए, लीला भी सुनी, और कभी जान न पाए किस लीला का उद्देश्य क्या था। नारायण हरि गोविंद हरि का उन्हीं के सहारे हो। और उन्होंने हमें यहां लीला उपदेश दिया है कि सब कुछ होते हुए भी सहारा एक आत्मा श्री राम का रखना, तो कभी हताश नहीं होगे, कभी पराजित नहीं होगे, और कभी आवागमन को नहीं जाओगे, राम ही को जाओगे। रंश मात्र भी आसक्तियों के वशीभूत होकर नारायण का परित्याग नहीं करना। और नारायण का परित्याग कब है? जब तू उनके गुणों का परित्याग करे, उनके आचरण का परित्याग करे, उनके शील का परित्याग करे, उनके स्वभाव का परित्याग करे, और उनकी राह का परित्याग करे, तो ये नारायण का संपूर्ण परित्याग हो जाएगा। और फिर क्या है कि कथा में बताया था ना कि मारीच को जब फेंका तो मारीच भी श्री हरि की भक्ति में लग गया, लेकिन जब रावण आया तो पुनः स्वर्ण मृग बन गया।
तो तेरी भी पूजा पाठ तुझे थोड़ी देर में मारीच बना देंगी, पुनः विषांत जगत में मृग तृष्णाओं में भगा देंगे। कथा का, पूजा का, भजन का कोई मतलब नहीं होगा यदि राम की शरणागति नहीं हो। और शरणागति आधी अधूरी नहीं, पूरी होती है, याद रखो कि नारायण हम आप ही के निमित्त हैं। निमित्त होकर नौकरी करेंगे, काम धंधा करेंगे, ड्यूटी करेंगे, घर गृहस्थी करेंगे, सब कुछ करेंगे, रहेंगे आपके निमित्त और सदा संतुष्ट रहेंगे। राम संतोष रहेगा हमारा। कर्तव्य करेंगे हम, क्योंकि कर्तव्य में खोट करने वाला कोई भक्त नहीं होता है जो समझता है कि आंख नीच के समाधि लगा रहा है। वो कर्महीन, कर्मद्रोही कभी श्री राम नहीं पाता है, क्योंकि राजवीर तो स्वयं प्राणी मात्र की जूठन को रथ में बदल रहे हैं। जब स्वयं श्री राम कर्म में है तो कर्महीन श्री राम को भाएगा कैसे? कर्महीन होना महापाप है। श्री राम के निमित्त करोगे तो उस कर्म के, उस कृत्य में जो कृत्य है वो सहज भस्म है, तो पुण्य और पाप के लेपन से परे रहेगा, तो मुक्त रहेगा। और आसक्तियों से प्रेरित होकर कर्म करोगे तो कृत्याएं तुम्हारे जीवन के हर सुखों को भस्म करती रहेंगी और तुम्हारी उम्र खाती रहेंगी, याद रखना। तो कर्महीन होना कोई साधुपना नहीं है। जो सेवक नहीं वो साधु नहीं है, और जो विनम्र नहीं वो संत कैसा, याद रखना। इसलिए केवल रावण के हित में ही सेवाएं न करो। यदि राम के हित में भी सेवा करनी है तो निष्काम भाव से कुछ समय निष्काम सेवा का जरूर निकालो। कि हर सांस प्रभु दे रहा, कोई फीस मांगता है, कोई इच्छा करता है, तो 4 घंटे 24 घंटे में तो भी सेवा में देते। कि ये सेवा और इस सेवा से उपार्जित जो भी है वो सब नारायणी सेवा में न्यौछावर होगा। क्या होगा? न्यौछावर समझते हो? न्यौछावर में हमेशा पीछे फेंका जाता है कि हम भी न देखें वो सेवा ले कौन रहा। श्री हरि जाने, हम न जाने। भक्त मूर्ति के ऊपर प्रसाद क्यों चढ़ाता है? कि अपने हाथ से बांट दूंगा तो कहीं दम्भ ना हो जाए कि इनको दे रहा हूं, इनको खिला रहा हूं। प्रभु आप ही तो मुझे सब खिलाने वाले हो, मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ खिला सकूं। नारायण आप ही के दिए हुए में से ये अंश आपके चरणों में है। पुजारी बांटेगा, मैं देखना भी ना चाहता वो किसे देगा। इस भाव से ये सेवाएं चलती हैं कि मैं न देखूं वो मिली किसको, जिससे मुझे कोई दम्भ ही ना हो, क्योंकि मैं तो श्री हरि के चरणों पर रख रहा हूं और वहां दम्भ कैसा, वही तो सब दे रहा। तो सेवाएं भी हूं और दम्भ रहित हूं तो सेवा है। और इस प्रकार पर्वतराज मैनाक को प्रणाम कर पवन सुत उड़ चले लंका की ओर। हमारी कथा आगे बढ़ रही है। नारायण आगे चले, सागर पर उड़े जा रहे हैं। जीवन एक अनंत यात्रा का नाम है। सो हनुमंत लाल भी उड़े जा रहे हैं। जब आगे गए तो क्या देखते हैं, एक बहुत भयानक विशाल काय जल में एक देवी प्रकट है और वो हनुमान को खाने के लिए मुंह खोले है। तो रुक जाते हैं। कहा मां आप कौन है? कहा मैं सुरसा हूं। मैं कौन हूं? सुरसा हूं। कथा में है ना। और हे हनुमंत, मैं तुम्हें पहचानती हूं, लेकिन मेरा धर्म है जो भी यहां से उड़ के आता है मैं उसे खा जाती हूं। देवताओं के आदेश से मैं अपनी क्षुधा तृप्ति करती हूं और मुझे तुमको भी खाना है। कहा कि मैं तो भगवान राम के कारज हूं और मुझे अति शीघ्र लौटकर जानकी का पता देना है। आते आप मेरी प्रतीक्षा कर लो,
मैं लौट जा करके देख करके सूचना दे दूं, फिर जब आऊं तो आप मुझे ग्रहण कर लो, मुझे आपत्ति नहीं। कहा नहीं, ये सब नहीं, मैं तो अब भी खाऊं। तो कहा खाओ फिर। हनुमान जी ने रूप बड़ा कर दिया तो सुरसा का मुंह, और जितने बड़े हनुमान जी हों उससे भी 100 योजन बड़ा, उसने सर मुंह खोल दिया। तो हनुमान जी समझ गए ये सुरसा है, इससे पार नहीं पाया जा सकता। हाँ, ये क्या है? ये सुरसा है, इससे कोई पार नहीं पा सकता, हम सब भी नहीं पा सकते। देखो सुरसा कौन है? सु माने दिव्य अलौकिक और रसा माने रस को देने वाली। तो कथाएं भी कभी कभी क्या हो जाती है? सुरसा। कथा में से तत्व खोजना, ज्ञान में से उद्धार के बिंदु ढूंढना। यदि कथाओं के विस्तार में चले जाओगे तो ये रस लेने की तुम्हारी मनोवृत्ति बन के सुरसा तुम सबको खा जाएगी। सुरसा विषयांतता में है तो, सुरसा भौतिकता में है तो, क्या हमारी उम्र खाती नहीं तो क्या हमें खाती नहीं? तो इसलिए कहा कि हनुमान की तरह लक्ष्य की ओर चलो। कथा में भी केवल रस लेकर जाने वाला, मनोरंजन करने वाला, सुरसा कहती है मैं तो उनको भी खाती क्योंकि उम्र वे भी कम आ जाती। सुरसा हम सब की आयु खा रही है, आज भी खा रही है। लेकिन जो श्री राम रूपी लक्ष्य पर स्थिर हैं, जिन्होंने इस हनुमंत तत्व को पाया है, वे सुरसा के जबड़ों से बच निकलते। तो हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो सुरसा है, कोई नहीं बचता, इससे कोई भी नहीं बचता है। केवल वही बचते हैं जो सुरसा को पहचान कर इसका उपचार जानते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके बहुत बड़े मुंह में से आराम से घूम के बाहर आ गए। बोले मैं भीतर भी गया हूं, बाहर भी आ गया हूं। तो कहा कि हनुमंत आज तुम मेरा आशीर्वाद लो, तुमने राम तत्व को पाया है और हम में से वे सारे भक्त सुरसा के मुंह में चले जाएंगे, जो राम तत्व पाएंगे वे ही बाहर निकल आएंगे और राम के हो जाएंगे। तो इसलिए खाली रस लेकर के इस कथा का आप न जाएं, वरन जो हनुमंत लाल, जो हनुमान जी आपको लीलाओं के द्वारा अपनी लीलाओं में दिखा रहे हैं, उसे अक्षरशः जीवन में धारण करें और सदा श्री राम को उद्देश्य माना है। तभी इस कथा में हम सब भी हनुमान जी के साथ आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि अब समय मर्यादा में आ गया है, राम जय जय राम, श्री राम जय जय